हमारे देश का इतिहास कैसा था पहले आपको वो बता दूं। और आपको भी अपने बचपन की कहानियां, बचपन के त्योहार याद होंगे। कोई भी त्योहार हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब कैसे वो त्योहार मनाते थे। हमें पता ही नहीं था कि हमें 25 दिसंबर मनाना है तो वो किसी और मजहब का है। बच्चे थे, खुश होते थे, गिफ्ट मिलते थे, होली, दिवाली, ईद सब मनाते थे। और असल में तो हमारे देश का इतिहास भी यही रहा है। होली पर जब रंग और गुलाल चलते थे तो हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के रंग में रंगे नजर आते थे। याद आया होगा आपको अपना बचपन। स्कूल से आते थे और तमाम दोस्त होते थे, होली खेली जाती थी। ये कभी सोचा ही नहीं कि ये रहीम है, ये रेशमा है या कोई और है। और यही वजह है कि अपने जमाने के मशहूर शायर मीर तकी मीर 300 साल पहले जब लखनऊ आए थे तब यहाँ की फिजा रंगीन थी। आसमां आसमानी नहीं था, बल्कि कहीं लाल तो कहीं पीला तो कहीं गुलाबी नजर आ रहा था। जमीन से फलक तक और जहां तक निगाह जाती थी तो सिर्फ रंग ही रंग नजर आते। मीर साहब की नजरों ने ये देखा तो वो बोल पड़े, होली खेले असफुद्दौला वजीर, रंग सोबत अजब है खुर्दो पीर, कुमकुमे जो मार कर हर कर गुलाल, जिसको लगता आकर फिर मेहंदी लाल। ये उनकी भावना थी। असल में शायर मीर साहब ने तब के नवाब रहे असफुद्दौला को यूं खुशदिली से होली मनाते देखा तो पहले तो वो अचरज में पड़े और फिर उन्होंने अवध की असली रंगत को पहचाना तो उसके कायल हो गए। उस दौर में मुहर्रम के मातम के बाद नवाब वाजिद अली शाह ने पूछा था कि शहर में होली क्यों नहीं मनाई जा रही। उन्हें जवाब जब बताया गया, जब उन्हें वजह बताई गई तो वाजिद अली शाह ने कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों की भावना का सम्मान किया, इसलिए अब ये मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो हिंदुओं की भावना का सम्मान करें। और इस तरह के किस्से कई हैं और वो ये बताते हैं कि भारत की जड़ें आपसी भाईचारे से जुड़ी हुई हैं और वही असली भारत है, वही असली भावना है भारत की। लेकिन फिर जमाना बदला, समय निकला और आज के जमाने में त्योहार पर छिड़ी इस तरह की तकरार का असर है कि जो पर्व हमारे देश की पहचान है उनके आने पर सियासी घमासान छिड़ जाता है और त्योहार को लेकर सियासी बहस छेड़ने में कोई भी किसी से पीछे नहीं रहता। इस सियासी नफे के चक्कर में नेता समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं वो शायद समाज समझ ही नहीं पा रहा और जब तक समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी है। हमें इन नेताओं के साथ नहीं रहना। ये नेता हमारे पड़ोसी भी नहीं है, लेकिन हम इन नेताओं के चलते अपने पड़ोसी से बैर खाकर बैठ जाते हैं। उनके साथ त्योहार मनाने के लिए तैयार ही नहीं। अब इसका असर आज पूरे देश में ऐसा हुआ कि अब तक जो त्योहार समाज के दो वर्गों को एक दूसरे से जोड़ता था वो लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने लगा है। अब नतीजा ये है कि दीपावली जैसे त्योहार पर प्रदूषण और शोर जैसी बातें कहकर देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। और इस बार की होली के मौके पर एक होली और 52 जुम्मे की बहस छिड़ती हुई नजर आई। इस तरह रामनवमी के मौके पर तो हर बार इस तरह के किस्से और यहां तक कि हिंसा देखने को मिल जाती है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में जुलूस को लेकर झगड़ा देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, कभी लाउडस्पीकर को लेकर, कभी शोर को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर। और दूसरी तरफ मुहर्रम के जुलूस पर भी समाज दो धड़ों में बंटता हुआ नजर आता है कि हमने अच्छे से नहीं मनाया अपना त्योहार, हमारा जुलूस अच्छे से नहीं निकला, तो इनका कैसे। तो कभी साल में 11 महीने नॉनवेज खाने वाले लोग भी नवरात्र पर नॉनवेज की दुकानें खुलने पर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं और वैसे वो साल भर खा रहे हैं, लेकिन उन 9 दिनों में दुकान नहीं खुलनी चाहिए।